नमस्ते साथियों, मैं हूं अन्नपूर्णा वाजपेयी। नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आप सबका हार्दिक स्वागत है और आप सब खुश और प्रसन्न होंगे ऐसी आशा है। और मैं ज़रूर थोड़ा सा हताश हूँ क्योंकि आप सब मेरे चैनल पर ना तो आ रहे हैं, ना तो मेरे कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, ना तो सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब पिछले दिनों ज़रूर मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप सब आते थे और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे थे। तो कंटेंट अच्छा लगता है तो शेयर भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए, लाइक करके कमेंट करिए। तो मुझे जो है थोड़ा सा मनोबल हमारा भी थोड़ा दुगना होगा कि हम जो भी मेहनत कर रहे हैं वो आप लोगों को पसंद आ रही है। मैं कोई स्पेशल ले करके नहीं बैठती कि हाँ मुझे आज ये करके देना, आज मुझे ये करके देना है। मैं जो भी दिन भर मैं काम करती हूँ उसी के अकॉर्डिंग मैं मेरे दिमाग में जो भी बात आती है वो मैं सोचती हूँ और जो मैं लोगों में देखती हूँ कि इनमें ये समस्याएं हैं, जो लोग मुझे क्वेरी कर देते हैं उनकी क्वेश्चंस मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। उसके अकॉर्डिंग अभी मैं आप सबको उत्तर देती हूँ। तो वन बाय वन, जैसा कि मैं पहले भी एपिसोड्स में बता चुकी हूँ कि मैं सबकी बातों को अपनी डायरी में नोट कर लेती हूँ और वन बाय वन उसका एपिसोड बनाती हूँ। तो जैसा कि पिछली बार मैंने बताया था कि बच्चों की परवरिश बताई, उसके बाद फिर लड़कियों के विषय में बताया, उसके बाद फिर मैंने जो है ससुराल में लड़कियां किस प्रकार से अपना मैनेज करें। हालांकि वो बहुत बड़ा विषय है, उसको तो बीच बीच में मैं शेयर करती रहूँगी आपसे वीडियो बना करके। लेकिन अभी जो है मैं जब लड़कियां ससुराल जाती हैं तो ये भी उसी का एक पार्ट है। जो कि जनरली लड़कियां वर्किंग होती हैं तो वे अपना घर और अपना परिवार और अपनी जो है सेहत, ये सारी चीज़ें किस प्रकार से मैनेज करें। तो ये सारी चीज़ें मैं इस एपिसोड में मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि ये एपिसोड आपको अवश्य पसंद आएगा। तो मैं बात अपनी शुरू करती हूँ। जब लड़कियाँ जॉब में होती हैं और उनकी शादी होती है और वो ससुराल जाती हैं तो उनकी प्रति एक्सपेक्टेशन डबल हो जाती है। घर के लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है, जैसा कि आप सब लोग ने देखा भी होगा, जो इन सब चीज़ों से दो चार हो रहे होंगे वे इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं कि जो लड़कियां जॉब कर रही होती हैं उनसे लोगों की एक्सपेक्टेशन डबल हो जाती हैं, उम्मीदें उनकी बढ़ जाती हैं कि एक तो ये जॉब कर रही है, पैसा आएगा और साथ में ये जो है घर के जो भी मैनेजमेंट है उसको भी वो संभाल ले। तो जैसा कि कॉमन थिंग है ये सब जगह पर कि चाहे जितना पढ़ ले लड़की और चाहे जितना वो ऊंची ओहदे पर विराजमान हो, चाहे जो भी वो कर रही हो, लेकिन वो अपने घर की रसोई को ज़रूर से संभालेगी। तो रसोई को गृह लक्ष्मी कहा गया है। रसोई में जो है जो भी स्त्री जाती है स्त्री को गृह लक्ष्मी कहते हैं। तो जब गृह लक्ष्मी जब तक की रसोई में नहीं एंटर होती है तब तक तो गृह को पूर्ण नहीं माना जाता है। तो इसलिए जो है बहू का जो है अपनी किचन में जाना, गृह लक्ष्मी का किचन में जाना जो है ज़रूरी हो जाता है और संभावी हो जाता है। तो जो है जब आप जॉब कर रही हैं तो किस प्रकार से मैनेज करें, मैं उस बात पर आ जाती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप एक प्लानिंग करके रख लें अपनी कि मुझे किस प्रकार से अपना समय मैनेज करना है, कितने बजे मुझे उठना है सो करके और कितने बजे अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है ताकि आप भी अस्वस्थ ना होने पाएँ और अपने परिवार का भी देखभाल कर लें और अपनी जॉब को भी टाइम पूरा दें। ताकि वहाँ पर ये नहीं कि किसी भी आपको किसी भी कारण से लेट हो गए और आपको बहाने बनाना पड़ा कि सर जाम में फंस गए थे, सर गाड़ी पंचर हो गई थी, सर ये हो गया था। तो इस तरीके के बहाने भी आपको ना बनाने पड़े। तो प्रयास करिए कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको जॉब में 9 बजे निकलना होता है तो आपकी सुबह 6 बजे हो जानी चाहिए। आप सुबह 6 बजे उठ करके अब प्लानिंग आप रात को कर लें। जैसे आपको जो भी सब्ज़ी बनानी है, जो भी आपको चीज़ें बना के रखनी है, कितने टिफ़िन बनाने हैं, क्योंकि जब नई बहू होती है तो लोग उससे ही उम्मीद करते हैं कि नई नई भाभी है तो हमारा टिफ़िन वो बना दे। सास और ससुर होते हैं तो उनको भी उम्मीद होती है कि नई है बहू तो अच्छी अच्छी डिशेस भी खिलाए, और रोटी पराठा तो हम भी बना के खा लेते थे।
तो जब ये सारी चीज़ें जब आपके ऊपर होती हैं तो आप एक दिन पहले अपना मेनू डिसाइड कर लें कि आप क्या बनाना चाहती हैं। या आपकी सास जब आपसे कहती हैं कि वो हमारा कहा हुआ ही बनाइए, तो आप एक दिन पहले ही शाम में जब भी आप सोने जाती हैं उससे आधा घंटा पहले आप सास ससुर के पास बैठें और उनसे जो है थोड़ी सी बातचीत करें। और बातचीत करते करते आप उनसे ये पूछ लें कि कल नाश्ते में क्या बनाएंगे हम, क्या आप खाना चाहेंगे। तो वो चीज़ आप डायरी पे नोट कर लें और उसी के अकॉर्डिंग अपना प्लान कर लें। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी सब्जियां काट के तैयार कर दें। उसी के अकॉर्डिंग आप अपना आटा और तैयार करके फ्रिज में रख लें। और सारी चीज़ें और वो सब आप रात को ही करके रख दें। और सोने का टाइम निर्धारित कर लें, 11 तक हर हाल में सो जाएं। टेलीफोन मोबाइल को जो चेक करने का लोगों का होता है, नशा होता है कि 12-1 बजे तक लगे रहते हैं। हालांकि मैं कभी कभी मेरे भी काम होते हैं, मैं भी लगी रह जाती हूँ। तो लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि 11 साढ़े 11 तक मैं हर हाल में सो जाऊँ, क्योंकि मुझे 6 बजे उठना होता है। मैं हालांकि जॉब नहीं करती, लेकिन हमारे साथ में और भी हमारे मान लीजिए हस्बैंड भी जाते हैं और मुझे लिखना होता है, मुझे घर को भी देखना होता है, मुझे और भी सब चीज़ें देखनी होती हैं। तो मैं पूरा प्रॉपर वे में अपना जो है काम करती हूँ। तो मैं वही चाहती हूँ कि जो जॉब वाली लड़कियां हैं, जो जिनकी अभी शादी हुई है, नई शादी होती है, वे इस प्रकार से अपना मैनेज कर सकती हैं। और मान लीजिए एक्सपेक्टेशन और भी लोगों की होती हैं कि कुछ स्पेशल बना के जाए बहू, तो उनसे आप सहायता ले सकती हैं कि मैं इतना तैयार करके जा रही हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। क्योंकि आपके द्वारा कमाया जा रहा पैसा आप उनके ही घर पे जा रहा है, आपकी फाइनेंशियली सपोर्ट एड ऑन हो रही है, ना कि आप वो जितना पैसा कमा रही हैं वो कहीं और दे रहे हैं। ये चीज़ आप उनसे क्लियर बोल दें, बातचीत कर लें। और ये उसको किसी भी तरीके से टेंशन का मुद्दा ना बनाएं। और आप आपस में प्रेम से बातचीत करते हुए उनसे ये डिस्कस कर लें कि ये जो भी हम कर रहे हैं वो अपने घर के लिए कर रहे हैं, इसलिए जो दोपहर का लंच है उसमें आपकी सहायता चाहिए। तो सास हैं या जो ननद होती है या देवरानियाँ होती हैं, जेठानियाँ हैं, उनके साथ आप इस चीज़ को कोलैबोरेट कर लें कि मैं शाम को ये कर लूँगी, और उस तरीके की आप तैयारी अपनी करके जाएं। और उसके बाद जब आप वापस आएँ तो आप जो है जो भी आपकी तैयारी थी वो थोड़ा सा चाय वगैरह बना करके इस तरीके से आप अपनी तैयारी के अनुसार जो है डिनर तैयार कर सकती हैं। उसमें आप बाकी लोगों की मदद ले सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए जो खाली बैठे हुए लोग हैं, सास बैठी हुई है, ननद बैठी हुई है, या और भी लेडीज़ हैं मेंबर्स, तो किसी को सब्जी दे दीजिए काटने के लिए कि प्लीज़ काट दीजिए, हेल्प हो जाएगी। किसी को आप दे दीजिए कि वो आपकी जो भी आपका आलू वगैरह, जैसे मान लीजिए आप फिलिंग का कुछ भी बनाने जा रही हैं तो उनको दे दीजिए, तो वो करेंगी। तो इस तरीके का मान लीजिए लड़की है, ननद है आपकी, ननद तो आपकी सपोर्टिंग होनी चाहिए, उसको आप अपने साथ ले लीजिए और वो आपकी टेबल लगाने का काम कर देगी, साथ में आपका जो है हेल्प कर देगी। और देवर है तो उसके साथ भी आप इस तरीके से हेल्प ले सकती हैं। और हस्बैंड है नहीं, अगर आपके पास कोई देवर ननद है घर पे और सास जो है नहीं हेल्पिंग है, मान लीजिए कि वो किसी भी कारणवश लाचार है, नहीं कर सकती, तो आप अपने हस्बैंड की मदद लीजिए। और उसमें कोई संकोच मत करिए, क्योंकि अगर आप संकोच करेंगी और आप कुढ़ती रहेंगी कि मुझे ही करना है, सब करती रहूं, और फिर उसके बाद फिर आपके मन में बैठी हुई ये ग्रंथियाँ, आपकी कुढ़न, ये सब कहीं ना कहीं आपके शरीर को ही नुकसान करेगा। इसलिए आप अपने शरीर का ध्यान रखते हुए आप सबका ध्यान रखिए। और उसके बाद आप जब सोने जाएं तो अपने शरीर का भी थोड़ा सा गर्म पानी में हाथ पैर जो है उसकी धुलाई सिकाई कर लें, थकान उतर जाती है उससे। तो पैरों में जो है आप जब पानी में पैर डाल के रखती हैं, नमक डाल लीजिए थोड़ा सा, तो उसमें जब आप पैर डुबाती हैं तो आपकी थकान उतर जाती है। तो इस तरीके से जब आप ध्यान रखिएगा, आपका अपना भी ध्यान जो है रहना ज़रूरी है, क्योंकि आपको दोनों तरफ मैनेज करना है। या तो फिर आप इस तरीके से घर पे बात कर लीजिए कि आप कुक रख दीजिए वो, और उनको साथ ये समझा दीजिए कि इसका पेमेंट मैं कर दूंगी। और आप ये भी डिसाइड कर लीजिए कि आप जो आपको पेमेंट मिलेगी वो घर पे किस प्रकार खर्च होगी,
क्या हस्बैंड की जो आती है पेमेंट उससे घर चलेगा, आपकी पेमेंट बचाई जाएगी और आप अपनी पेमेंट को सेव करके रखेंगी। तो ये सारी चीज़ें आप अपना आपस में डिस्कस करके और इस तरीके से आप मैनेज कर सकती हैं। और जब भी कभी आप मान लीजिए कुक लगाती हैं तो कुक के हवाले किचन मत छोड़िए। कई बार ऐसा होता है कि कुक और जो मेड होती हैं उनके हवाले हम किचन छोड़कर आराम से बैठ जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि ये गृहस्थी हमारी है, ये किचन हमारा है और हम इस घर की गृह लक्ष्मी हैं, तो कि हमें ही इस चीज़ को देखना होगा। तो आप जब भी आपकी कुक किचन में काम कर रही हो तो बीच बीच में आपको वहाँ जाना ज़रूरी हो जाता है। आप वहाँ जाइए, देखिए और उसको ये बीच बीच बताते रहिए। भले ही आपको बनाना मान लीजिए नहीं आता तो भी आप जाइए और उसको वहाँ पर देखती रहिए और कभी कभी बीच बीच में टोक दीजिए। कभी फ्रिज है और उसको चेक कर लीजिए उसके सामने, कभी अलमारियाँ जो हैं आपकी किचन की उनको बीच बीच में चेक करती रहिए। मेड अगर आपकी काम कर रही है घर पे तो उसके साथ पीछे एक दो बार चेक, मान लीजिए संडे को आपको टाइम मिलता होगा तो आप संडे का दिन काम वाली के पीछे, जो मेड आपकी है उसके पीछे आप देख सकते हैं कि उसने कहाँ क्या काम किया क्या नहीं किया। और ये सारी चीज़ें एक बार उनको हिदायत दे दीजिए। अगर आप उनको हिदायत नहीं देती हैं, उन्हें कभी टोका टाकी नहीं करती हैं, तो इन मेड का भी ये होता है कि वो ये समझ लेती हैं कि हमारी मालकिन को कोई चिंता नहीं है और मैं चाहे जैसे काम करूं। तो इन सब के दिमागों में ये मत आने दीजिए और उनके साथ आपको देखना पड़ेगा, अपने किचन को भी अपने घर को भी, क्योंकि घर आपका अपना है, रसोई आपकी अपनी है। आप इतनी मेहनत से पैसा कमा रही हैं तो आपका पैसा, आपका सामान, ये सारी चीज़ें वेस्ट ना जाएं, इस पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेड जल्दी में होती हैं और चीज़ें तोड़ फोड़ देती हैं और उसके बाद वो सॉरी बोल देती हैं कि कोई जानबूझ के तो नहीं तोड़ा। ठीक है, नहीं तोड़ा जानबूझ के, लेकिन फिर भी वो ध्यान से काम कर सकती थी। आप उसको एक जो थोड़ी सी हल्की सी डांट दीजिए, बस ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी तरीके से उसके बेफर हैं, लेकिन उसको ये एहसास करवा दें कि हाँ तुमने ये नुकसान किया। और मान लीजिए कोई कीमती चीज़ का उसने नुकसान किया है तो ज़रूर से उसको उस चीज़ का एहसास करवाएं कि आपने इस चीज़ का नुकसान किया है और आपकी पेमेंट से ये काटा जाएगा। भले आप ना काटें, लेकिन उसके दिमाग में ये चला जाना चाहिए कि इतनी महंगी चीज़ जो मैंने तोड़ी थी उसका पेमेंट जो है यहाँ हमारी तनख्वाह से कट जाएगा। उसके बाद आप उसको नहीं काटेंगी तो ये आपका बड़प्पन होगा और उसके दिमाग में ये हमेशा रहेगा कि हमें कोई गलत तरीके से काम नहीं करना है, हमें बहुत जल्दी जल्दी काम नहीं करना है, हमें कोई भी काम जब भी हम कर रहे होंगे तो आराम से करना है। तो ये हमारे आज के सारे टिप्स थे उन वर्किंग वुमेंस के लिए। और चूँकि एक्टिव ब्यूटी हो या हेयर की हो तो मैंने बोला था कि मैं दूंगी, तो आज जो है मैं एक ब्यूटी टिप अपनी जो वर्किंग वुमेंस हैं उनके लिए दूंगी, क्योंकि वो हमेशा जल्दी में रहती हैं और उनको टाइम नहीं मिलता है अपनी सेहत का और अपनी उसका ध्यान, स्किन का ध्यान रखने का। तो एक ड्रिंक बताती हूँ, आप उसको अपनाइए और आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। आप एक गिलास पानी ले लें, बल्कि एक भगोने में 2 गिलास पानी डाल दीजिए, उसमें 1 टीस्पून जीरा डाल दीजिए, साबुत जीरा डालिएगा और उस जीरे को उबलने दीजिए। उबलने के बाद में जब वो पानी जल करके आधा हो जाए, मतलब 1 गिलास पानी बच जाता है, तो वो पानी आप गर्म पानी पीते रहें धीरे धीरे, जैसे चाय पीती हैं उस पानी को पिएंगे तो इससे आपके शरीर का जो डिटॉक्स, शरीर को डिटॉक्स करेगा ये पानी, आपके शरीर की गंदगी को बाहर निकालेगा। आप जो भी दिन भर अगर जो भी इधर उधर का जो भी खाना खाती हैं उससे जो भी आपके शरीर में जो डिपॉजिट हो रखा होता है, ये सब जो जीरे का आप पानी पिएंगी उससे आपको राहत मिलेगी, आपके पेट को तकलीफ़ नहीं होगी। और गैस भी, जो भी अगर आप किसी को गैस की भी प्रॉब्लम हो जाती है उसमें भी राहत मिलेगी और स्किन भी जो है वो ग्लो करने लग जाती है। और साथ के साथ आप ना सुबह कर पाएँ तो रात के टाइम कर लें, बेसन और दही का लेप लगाएं ज़रूर से। और
उसको मुंह पे लगाएं और लगाने के बाद में रगड़ रगड़ कर छुटाएं। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, उसको रगड़ कर छुटाना है और उसको गुनगुने पानी से चेहरे को धोना है और टॉवल से थपथपा के पोंछना है। और उसके बाद आप चाहे अपने चेहरे पर दूध की मलाई जिसको सूट करती है वो लगा ले। नहीं, बहुत लोगों की ऑयली स्किन होती है तो वो दाने हो जाते हैं, तो वो ना लगाएं। मॉइस्चराइज़र लगा लें या एस्ट्रीजेंट लगा लें, उसको लगा सकती हैं। साबुन तो बिल्कुल भी ना लगाएं। जब भी इस प्रकार का कोई भी हर्बल जो है चेहरे पे लगाइए तो साबुन का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा। साबुन में कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आपका कभी कभी ऐसा होता है कि जिसकी ऑयली स्किन होती है उसके ऊपर जो धूल मिट्टी जमा हो जाती है उससे उसकी सफाई साबुन जरूर कर देता है, लेकिन स्किन को ग्लो करने का काम साबुन कभी नहीं करता। तो आप कोशिश ये करिएगा कि आपकी स्किन हर तरीके से ग्लो करे। तो मैंने 2 चीज़ें आपको बता दी। आपको पैक लगाइए, चमकाइए और अंदर से अंदरूनी ग्लो करने के लिए आपको मैंने एक ड्रिंक बताया जो कि आपकी स्किन को डिटॉक्स करेगा हर तरीके से। तो चलिए अब मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ आपसे इसी आशा में कि शायद आपको हमारे वीडियो पसंद आएंगे और आप फिर से लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा और जो है शेयर भी करते रहिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।